नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो बेटा हम आपको आज पढ़ाएंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। इसका भाग 3 बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं आपको 2 भाग पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें भाग 3 बेटा आपको आज पढ़ाना है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसके पहले बेटा मैं गांधी जी के दोनों आंदोलन आपको जो है पढ़ा दिया है, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप जानते हैं कि सन 1939 ईस्वी में बेटा क्या होता है, सन 1939 ईस्वी में क्या होता है, जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब यह प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो क्या होता है कि यूरोप के जो देश हैं उसमें 2 गुट बन जाते हैं, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्रों का 2 गुट बनता है। इधर क्या होता है 1939 में ही भारत में क्या होता है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पृथक देश की मांग की जाने लगती है, पाकिस्तान, जिसको आज जो है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान कहा जाता है। तो जो है मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी 1939 में। 1939 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उनको उन्हीं के घर में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा नज़रबंद कर दिया गया था। तो आगे की जो घटना आती है भारत छोड़ो आंदोलन बेटा 1942। तो ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए हैं। पहला असहयोग है 1920, दूसरा 1930 में सविनय अवज्ञा और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया था। तो बेटा हम पहले आपको पढ़ाएंगे आंदोलन के कारण। क्या कारण थे जो भारत में गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। तो पहला बेटा है आपका क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता। सरक्रिप्स को ब्रिटिश सरकार ने भारत को भेजा था कि जो भारत के नेता असंतुष्ट हैं उनको यानी इन केन जो है प्रकार से क्या किया जाए, उनको जो है संतुष्ट किया जाए। क्योंकि जो है ब्रिटिश सरकार ने एक बार सरक्रिप्स को रूस भेजा था और वहाँ पर उन्होंने यानी जो है उनको कामयाबी मिली थी। भारतीय नेताओं को भी काफ़ी यानी आशा थी कि सरक्रिप्स आए हैं, भारतीय नेताओं की, भारतीय जनता की कुछ बात जो है तो सुनेंगे और भारतीय जनता की कुछ जो है मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से सरक्रिप्स को लंदन वापसी हुई, उनको लंदन वापस वापस बुला लिया गया, जिससे भारतीय नेताओं में फिर से क्या हुआ कि एक निराशा उत्पन्न हुई। जो आशा यानी क्रिप्स मिशन से यानी सरक्रिप्स से थी वो आशा भारतीय नेताओं को उपलब्ध नहीं हुई। अर्थात क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीय नेताओं में काफ़ी असंतोष उत्पन्न हो गया था। दूसरा बिंदु बेटा है शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। दूसरा था बेटा शोचनीय आर्थिक स्थिति, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। शोचनीय आर्थिक स्थिति बेटा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस दौरान क्या हुआ कि वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे।
जो गरीब जनता थी वस्तुओं को जो है खरीद नहीं पा रही थी, और दूसरा क्या था कि शासन में अविश्वास था। जो भारतीय जनता थी वो कागज़ की नोटों में विश्वास नहीं कर रही थी। ये भी जो है आंदोलन का एक जो है कारण बन जाता है। अगला बिंदु बेटा है जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा जो है व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। तीसरा बिंदु बेटा है आपका जापानी आक्रमण का भय, जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन रक्षा व्यवस्था में, ब्रिटिश शासन रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। तो बेटा क्या था कि जो जापानी सेनाएं थीं वह कहाँ तक आ गई थी, बर्मा तक आ गई थीं, बर्मा पर विजय प्राप्त कर लिया था। इससे भारतीय जनता में काफ़ी असंतोष था कि जापान भारत पर भी आक्रमण कर देगा और जो है ब्रिटिश सरकार आक्रमण को रोक नहीं पाएगी। दूसरा बिंदु बेटा ये था, भारतीय सोचते थे कि यदि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले जाएं तो जापान हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए भी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट बिंदु बेटा है पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज। नंबर 4 है पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज। पूर्वी बंगाल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारे किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। हजारों नावों को हटवा दिया गया था जिनसे जनता का जीविकोपार्जन होता था। वहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था। तो ये भी भारतीयों के अंदर एक जो है क्या थी, यानी एक जो है टीस थी, जिसके कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पारित किया गया। नेक्स्ट बिंदु बेटा है बर्मा में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार। 5वां बिंदु है बर्मा में, जिसको बेटा म्यांमार कहा था, बर्मा में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार। बर्मा में बेटा जब जो है जापानी सेनाओं ने बर्मा पर अधिकार कर लिया तो बर्मा में जो भारतीय शरणार्थी थे वह भारत में जो है शरण लेने के लिए आए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि वहाँ अंग्रेज़ों के लिए अलग व्यवस्था की और भारतीयों के लिए आने की अलग व्यवस्था की। यानी जो बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते थे उनसे भारतीय जो है लोगों को भारत भेजा गया, और जो थोड़े अच्छे रास्ते थे, सुगम रास्ते थे, जिनमें आना आसान था, उनसे अंग्रेज़ों को जो है मतलब जो है तो भारत को जो है बुलाया गया, जिससे भारतीयों के अंदर काफ़ी टीस था। अर्थात बेटा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने वर्धा प्रस्ताव 7 अगस्त को हुआ और 8 अगस्त को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया था। एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था, करो या मरो, है ना। तो ये काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी से 1932 में ही कहा था कि राष्ट्रपिता बड़ा अच्छा समय है और इस समय हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। लेकिन गांधी जी सोचते थे कि हमारी जो पार्टी है, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, वह अभी कमज़ोर हैं, यानी इस स्थिति में हम अभी नहीं पहुँचे हैं। तो जिस दिन आंदोलन प्रारंभ किया गया उसी दिन बड़े बड़े यानी जो भारतीय नेता थे उनको क्या कर लिया गया भैया, गिरफ्तार कर लिया गया।
और गिरफ्तार करके इसे आगा खां के महल में श्रीमती सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी जी को नज़रबंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े नेता थे उनको क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन चूंकि गांधी जी का आह्वान था तो देश में आंदोलन प्रारंभ हो गया, भारत छोड़ो जो है तो आंदोलन, और बड़े जो है चरम बिंदु पर ये आंदोलन चला। और इस आंदोलन में बेटा क्या हुआ, 538 बार गोलियां चली। जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के ऊपर, या जो आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारियों के ऊपर 538 बार क्या हुआ बेटा, गोलियां चलाई गईं, गोलियां चलाई गई थी। यानी इतना व्यापक आंदोलन था। 950 व्यक्ति बेटा इसमें मारे गए थे। 950 व्यक्ति जो है हताहत हुए थे, मारे गए थे, और 1360 व्यक्ति घायल हुए थे। 1360 व्यक्ति क्या हुए थे, घायल हुए थे इस आंदोलन में, और 60,229 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे बेटा। 60,229 व्यक्ति क्या हुए थे, गिरफ्तार किए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे। यानी ये बेटा सरकारी रिपोर्ट है। और क्या हुआ था, 220 रेलवे स्टेशन जला दिए गए थे आंदोलनकारियों के द्वारा। 220 रेलवे स्टेशन जलाए गए, 550 कारखाने क्षतिग्रस्त किए गए, और 3,500 स्थानों पर तार और टेलीफोन लाइनें काटी गई थीं। 70 थाने और 85 सरकारी भवन जला करके समाप्त कर दिए गए थे। तो इतना बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी बेटा क्या हुआ कि आंदोलन को सफलता नहीं मिली। सफलता न मिलने का कारण ये था कि क्रांतिकारियों का पहले से कोई आयोजन नहीं था, पहले से कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। इसलिए क्या हुआ कि हमारा आंदोलन जो है असफल हो गया। तो आंदोलन की असफलता के कारण अब आपको पढ़ाए जाएंगे बेटा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो असफल क्यों हो गया। तो बेटा इसमें पहला बिंदु है सरकारी अधिकारी और उच्च वर्गों की वफादारी। नंबर बेटा 1 है सरकारी अधिकारी और उच्च वर्गों की वफादारी। दो कारण थे बेटा। सरकारी अधिकारी जो थे वह भी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे, और जो भारत का उच्च वर्ग था जैसे जमींदार थे या आपके जो है जागीरदार थे, जमींदार थे, या जो छोटे छोटे राजा थे, छोटी छोटी जो है तो रियासतों के, वह अंग्रेज़ों की ही मदद कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि बेटा हमारा जो आंदोलन था वो असफल हो गया। अगला बेटा है आंदोलनकारियों की अपेक्षा शासन में कई गुना शक्ति। दूसरा है आंदोलनकारियों की अपेक्षा शासन में कई गुना शक्ति। माना कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त थी, लेकिन फिर भी उसके पास शक्ति बहुत थी। भाई उनके पास हथियार थे, और जो हमारे आंदोलनकारी थे गांधी जी वैसे जो तो सत्य और अहिंसा के जो है पुजारी थे, वह आंदोलन में हिंसा को स्थान देना नहीं चाहते थे। इसलिए शासन में कई गुना शक्ति अधिक थी। इससे हमारा आंदोलन क्या हुआ, असफल हो गया था। तीसरा बिंदु है बेटा आंदोलन और जो है संगठन में कमी। तीसरा बिंदु जो इसका आता है आंदोलन और संगठन में कमी। देखिए भारतीय नेताओं को ये विश्वास नहीं था कि जैसे ही
आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा वैसे ही क्या होगा कि बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें ऐसा होना चाहिए था कि जब आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो बड़े बड़े नेताओं को छुप जाना चाहिए था, अर्थात ब्रिटिश सरकार जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती, तो हो सकता था कि आंदोलन को जो है सफलता मिल जाती और हमारा देश आज़ाद हो जाता। अब बेटा तो इसलिए क्या हुआ, हमारा आंदोलन असफल हो गया। अब बेटा आंदोलन का महत्व आता है आंदोलन का महत्व, आंदोलन का महत्व क्या रहा बेटा? आंदोलन का महत्व, तो बेटा आंदोलन का महत्व ये रहा कि 1946 ईस्वी में जल सेना ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सरकार का, यानी बहुत सारे सैनिक, चाहे वो थल सेना हो जल सेना हो, सब लोगों ने क्या किया, विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ बेटा, तो इसमें क्या हुआ कि जो मित्र राष्ट्र थे जैसे फ्रांस था और संयुक्त राज्य अमेरिका था, इन लोगों ने ब्रिटेन के ऊपर, यानी ब्रिटेन की जो है तो सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाया। वहाँ क्या हुआ कि जो अगली सरकार बनी वो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और लॉर्ड एटली जो है प्रधानमंत्री बने। वह भारत को स्वतंत्र करने के लिए राजी हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश को जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई बेटा। तो इस प्रकार से हमने ये लेसन बेटा समाप्त किया है। अगला लेसन अगले वीडियो में लेकर के फिर मिलेंगे। धन्यवाद।